मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने आज 2224 रुपये टोटल प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें मेरी हैज वाली पोजीशन में 418 रुपये लॉस हुआ। 418 रुपये इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम को हेज कर दिया था। देख सकते हो 10 रुपये का प्रीमियम को हेज किया था, इसलिए थोड़ा उसमें डीके ज़्यादा मिल गया, जिसकी वजह से उसमें लॉस हुआ है। तो टोटल मेरी प्रॉफिट आप नीचे साइड देख सकते हो 1806 रुपये की मेरी टोटल प्रॉफिट हुई है इस ट्रेड में। आपको मैं चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पास लिया, उसकी एंट्री क्या है, एग्जिट और उसकी ट्रेलिंग एसएल, कैसे ट्रेल करके मैंने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। चलो चलते हैं चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 4 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, कल की मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई थी, तो उसके दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हुई और यहाँ पास सेलिंग देखने को मिला है आज मॉर्निंग में। ये यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है, सेलिंग हुई। जैसे मार्केट ओपन होती है तो पिछले दिन का जो ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाए हुए रहते हैं, वो सेकेंड दिन अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं। जो बाय किए हुए रहते हैं वो सेल करते हैं। तो जैसे आज सेल वाली यहाँ पास कंडीशन बनी, मार्केट ओपन होते के साथ ही थोड़े से गैप डाउन होकर के मार्केट नीचे आई। तो अब कभी भी देखना, मार्केट मॉर्निंग में ओपन होती है, ओपन होने के साथ ही आपको मार्केट में इंटर नहीं करना है। इसका रीज़न ये है, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो, मार्केट को स्टेबल होने दो कि एक्चुअल उसकी डायरेक्शन है किधर, मूवमेंट उसकी क्या बनने वाली है। आज मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड को लेना है। जैसे आज की मार्केट आप देखो, सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद नीचे बॉटम पे मार्केट आई, बॉटम में मार्केट आप बस देखो, अब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ये अब देखो सीधे टॉप पे ले गए। यहाँ पर जितने भी सेल वाली पोजीशंस लोग बनाए थे, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स यहाँ पर एंटर हुए, उसके बाद मार्केट को सीधे टॉप पे ले गए। तो मैं भी इसी मोमेंट का यूज किया और 1806 रुपये का प्रॉफिट इसमें बुक कर पाया हूँ। आपको बताता हूँ कि एंट्री कहाँ पास हुआ मेरा। आप देख सकते हो यहाँ पास मेरी एंट्री बनी और यहाँ पास मेरा एसएल था। तो आप देखना फ्रेंड्स, मेरा एसएल यहाँ पास है और मार्केट मेरे फेवर में गई थोड़ी सी, उसके बाद फिर से सेलिंग आई, फिर से बाइंग आई, उसके बाद फिर सेलिंग आई। तो मैं अपना जो एसएल रखा था यहाँ पास, उसको मैं नहीं हटाया हूँ। मार्केट थोड़ी सी यहाँ पास नीचे आई, लेकिन मैं अपना ट्रेड को यहीं पास रखा हूँ। मेरा सिद्धांत है कि एक तो मार्केट सही हो सकता है, एक तो मैं सही हो सकता हूँ। एक तो मार्केट मेरे को एसएल देगी या तो प्रॉफिट देगी। प्रॉफिट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम केवल कर सकते हैं अपना लॉस को कंट्रोल। इसलिए आपको अपने लॉस पे ही फोकस करना है, प्रॉफिट पे आपको फोकस नहीं करना है।
क्योंकि प्रॉफिट मार्केट आज नहीं कल दे ही देगी, लेकिन आप यहाँ पास बड़ा लॉस ले लोगे, आपकी माइंडसेट खराब होगी, आप डिप्रेस में जाओगे। तो फिर से आपको जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी तो आप पहले से ही बिग लॉस ले लोगे, तो सेकेंड ट्रेड आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे? इसीलिए आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रहो, डेली का 2 ट्रेड रूल्स फॉलो करो। आपको बताऊंगा 2 ट्रेड रूल्स होता क्या है, अभी इस वीडियो में आप बने रहो। ओके, तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मेरा एसएल यहाँ पास था, मार्केट मेरे फेवर में गई, उसके बाद फिर से नीचे आई, तो मेरा एसएल यही पास था, मैं इसको हटाया नहीं। मार्केट फिर से नीचे आने के बाद मार्केट फिर से मेरे फेवर में गई, तो मेरा एसएल यहाँ से हटा के यहाँ पास रखा। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई तो फिर से मेरा एसएल यहाँ से हटा करके यहाँ पास रखा, यहाँ से हटा के यहाँ पास रखा, यहाँ से हटा करके फिर यहाँ पास रखा, यहाँ से हटा के यहाँ पास रखा। तो फाइनल जो मेरी ट्रेलिंग एसएल यहाँ पास रखा। जैसे आपको लगता है कि हाँ मार्केट आज मेरे को टारगेट दे दी है, तो अपना जो ट्रेलिंग एसएल है ना, जितना हो सके एकदम नज़दीक शिफ्ट कर लो, ताकि आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर पाओ अच्छे से और इन्जॉय कर पाओ। अब देखो यहाँ पास कि यहाँ पर जैसे मैं अपना प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पास सेलिंग आई। यहाँ पास सेलिंग आई, फिर से बाइंग सेलिंग करके मतलब पूरी तरह से साइडवेज में रह गई, मार्केट साइडवेज में ही क्लोज हुई है। तो मार्केट को आपको कैच करना है, तो सुबह का पहला मूवमेंट को ही आपको कैच करना पड़ेगा। मॉर्निंग का मूवमेंट को आपको देखना है, मार्केट क्या बिहेव कर रही है। सुबह मार्केट ओपन हुई और सेलिंग आई, मार्केट में आप देख रहे हो सेलिंग है, उसके बाद फिर तुरंत से बाइंग होकर के मार्केट ऊपर चल दी। तो मैं इस मोमेंट का फ़ायदा उठाया, कैच किया, प्रॉफिट बुक किया। मैं जब प्रॉफिट बुक किया टॉप पे, उसके बाद देख सकते हो आप मार्केट साइडवेज रह गई। अब मॉर्निंग का ही ट्रेड को देखना, मॉर्निंग का ही मार्केट का बिहेवियर को देखना। मॉर्निंग में जैसे मार्केट चल रही है उसके हिसाब से आपको काम करना है। उसके बाद सेकेंड टाइम आपको नहीं देखना है। मतलब जैसे आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिल जाती है, आपको सेकेंड टाइम देखने की क्या ज़रूरत है? अगर मॉर्निंग में आपको ट्रेड नहीं मिलती है, मान लो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक में नहीं मिली है, 12 बजे तक में मिल जाती है, मतलब आप मॉर्निंग का मतलब दिन का आपका पहला ही ट्रेड होगा ये। भले 12 बजे मिले, 1 बजे मिले, लेकिन पहला मूवमेंट ही आपको कैच करना है। आप देख सकते हो मार्केट कल नेगेटिव में क्लोज हुआ, ये सेलिंग आकर के। तो मार्केट को आप एनालिसिस करना, टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मार्केट कल जैसे चली थी यहाँ पे, ये साइडवेज वाली मूवमेंट, तो आज सुबह मॉर्निंग में सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद आप देखो बाइंग आई, बाइंग आने के बाद मेरी
एनालिसिस थी कि मार्केट कम से कम, पहला टारगेट तो मेरा आज का डे हाई था, उसके बाद सेकंड टारगेट मेरा ये सब एरिया था, ये सब मेरा फाइनल टारगेट एरिया था। और मार्केट ने आज दिया, मेरा टॉप में जो टारगेट बनाया हुआ सोचा था, मार्केट दिया। मार्केट को देखना, चलती है पिछले दिन के हिसाब से, अगले दिन मार्केट बिहेव करती है, इसलिए लोग जानते हैं इसमें मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ आएगी किसी को कुछ नहीं पता होता है। मार्केट को एनालिसिस करना है तो मार्केट के पिछले दिन के हिसाब से आप एनालिसिस करो, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। आप चार्ट देखो, डेली का चार्ट देखो, मार्केट क्लोज हुई तो पिछला दिन का मार्केट को आप देखो कि पिछला दिन के हिसाब से मार्केट किस तरह से बिहेव किया है। कल साइडवेज वाली मूवमेंट बनी, आज बाइंग हुई मार्केट में, जहाँ पे कल साइडवेज वाली मूवमेंट बनी थी वहीं पास आप देखो पूरी तरह से ये साइडवेज वाली मूवमेंट बन गई। इस वाले मूवमेंट को मैं कैच नहीं कर पाता, इस वाले मूवमेंट को मैं देखता तो यहाँ पास मैं प्रॉफिट बुक थोड़ी कर पाता, नहीं कर पाता। तो सुबह का मूवमेंट कैच करना ही बेहतर रहता है। सुबह फ्रेश माइंडसेट के साथ में आपको ट्रेड करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ टू ट्रेड रूल्स एक्चुअल में होता क्या है। ओके, टू ट्रेड रूल्स जानने के लिए आप तैयार रहो। टू ट्रेड रूल्स जिसको मैं ब्रह्मास्त्र का संज्ञा दिया हूँ मार्केट में। पहला ट्रेड, पहला ब्रह्मास्त्र, दूसरा ट्रेड मेरा दूसरा ब्रह्मास्त्र। राइटिंग को मैनेज कर लेना। ब्रह्मास्त्र, तो पहला ट्रेड रूल्स मेरा क्या कहता है? फर्स्ट ट्रेड रूल्स, पहला ब्रह्मास्त्र रूल्स, पहला ट्रेड रूल्स, पहला ब्रह्मास्त्र रूल्स क्या कहता है? जिसमें आपने अगर अच्छा खासा सेटअप के साथ ट्रेड लिया है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। जो कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करके मैं ट्रेड लेता हूँ, सारा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको बुलिश मार्केट में ट्रेंड लेना है तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश में आपको ट्रेड लेना है तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, दोनों आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में। जिसको भी लेकर के आपने ट्रेड लिया होगा तो आपने पहला ट्रेड इनिशिएट किया, जो भी कैंडल के साथ में आपने ट्रेड लिया होगा, जो भी सेटअप के साथ आपने ट्रेड लिया होगा, मैं ऑप्शन को सेल करता हूँ। मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ आपसे। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को ही फॉलो करता हूँ मार्केट में।
हमने पहला ट्रेड लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप कमेंट करना, टाइम फ्रेम का वीडियो भी मैं आपके लिए बना के दूंगा कि एंट्री कितने टाइम फ्रेम पे करना है और ट्रेलिंग कितने टाइम फ्रेम पे करना है आपको। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने ट्रेड लिया, ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे ये बॉटम पे बनती है, बॉटम पे बनती है, तो जैसे मार्केट ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो आप देखना नीचे साइड ऊपर से आ रही है, सेलिंग होते होते आ रही है, तो आप देखना नीचे साइड आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये हैमर हैमर को आपको बताता हूँ। ओके, तो मार्केट सेलिंग आई यहाँ पे ऊपर से, तो यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई, तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखना ग्रीन बनाई यहाँ पास, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल ही बना करके ऊपर जाती है यहाँ पास। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, आपको यहाँ पास एंट्री ले लेना है। ओके, आपने एंट्री ले लिया कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई पे, और यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। ओके, एसएल हो गया। आपको मैं इसको चार्ट में दिखाऊंगा, चार्ट में समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे मैं अपना एसएल रख लिया। मार्केट रेयर कंडीशन पे ही हमारा एसएल को काटती है। ओके, एसएल को काटती है, ये तो नहीं काटती है। ट्रेड लेने के बाद जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता है, तब तक आपको अपने ट्रेड पे भरोसा रख के बने रहना है। विश्वास करके डटे रहना है अपने एसएल पे। जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता है, तब तक नहीं निकलना है मार्केट से। कभी कभी एसएल तक जाके भी नहीं काटती एसएल, तुरंत वापस हो जाती है मार्केट। जैसे मैंने बताया, यहाँ पास हैमर में एंट्री लेने के लिए मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर से यहाँ पास सेलिंग आई। ओके, सेलिंग आई, तो आपका एसएल यहाँ पास रहेगा, तो एसएल हिट नहीं करती है मार्केट। सेलिंग आई तो आपका एसएल यहाँ पास है, तो एसएल हिट नहीं करके फिर से मार्केट बुलिश हो जाती है। डरने वाले डर के निकल जाते हैं, और जो डटे रहते हैं, बिना डरे ट्रेड करते हैं, वो प्रॉफिट कर पाते हैं। फिर से मार्केट बुलिश हो जाती है। जो वहाँ पे डर गया, समझो वो ट्रेड से निकल के घर गया। सिंपल सी बात है, डर गया, ट्रेड से निकल कर घर गया। और जो बना रहा, डटा रहा, उसका तो मौज ही मौज है। बाद में अफसोस करने के बजाय अपना रूल्स फॉलो करना है ना, जिससे ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी।
सबसे बड़ा कारण होता है ओवर ट्रेडिंग। जो आपको टू ट्रेड रूल्स आपको बता रहा हूँ मैं, जिससे आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं होगी मार्केट में। रूल्स के हिसाब से ही आप ट्रेड करोगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी आपको। वहाँ पे जो निकल गया, फिर देखेगा निकलने के बाद मार्केट फिर अपनी फेवर में गई। बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स का एसएल हिट करते हैं। एसएल हिट करने के बाद फिर से मार्केट को अपने फेवर में ले जाते हैं। तो आप बड़े प्लेयर्स के साइकोलॉजी को समझो और तब ट्रेड करो। जैसे आपका एसएल हिट नहीं किया, मार्केट फिर से वहाँ पर रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद फिर आप अफसोस कर रहे हो, वहाँ पर आप अफसोस कर रहे हो कि अरे ओ गॉड, मैं निकल गया, अभी तो इतना प्रॉफिट हो जाता मेरे को। ओके, इतना प्रॉफिट हो जाता। इतना प्रॉफिट नहीं होता, ये एक्सपीरियंस से आता है, प्रॉपर डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करने से आता है। तो आपने देखा कि मार्केट फिर से आपके फेवर में गई। फेवर में जाने के बाद फिर से आपने सोचा कि अरे ट्रेड ले लेता हूँ मैं। आप ट्रेड लोगे, वहाँ पे आपकी ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपके बॉडी, आपके दिमाग में डर घर गया। आपका डर घर कर जाता है आपके दिमाग, आपके बॉडी पे। ओके, फिर थोड़ी सी रिटेस्टमेंट होगी। मार्केट बुलिश गई, थोड़ी सी फिर रिटेस्टमेंट होगी तो आप फिर से निकल जाओगे। फिर मार्केट फेवर में जाएगी, फिर आप ट्रेड लोगे, फिर से सेलिंग आएगी, फिर से आप निकल लोगे डर से। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करोगे तो ये चीज़ होगी भी नहीं। पर आप चार्ट को देखोगे तो ये चीज़ कभी नहीं होगी। आपको सिंपल सी ट्रेड लेकर के आप ट्रेलिंग एसएल फॉलो करना है ना। मार्केट को आगे आगे जाने दो और आपको पीछे पीछे जाना है। मार्केट जहाँ पर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गई, आपकी जो ट्रेलिंग एसएल है उसको हिट की, आपको निकल लेना है ना। जो भी प्रॉफिट आपने बुक किया उससे खुश रहो, निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारी ओवर ट्रेडिंग तो नहीं होगी ना। और आपने रूल्स तोड़ा तो आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और वे लोग लॉस पे लॉस कर जाते हैं। इसलिए अपना एसएल में तंबू गाड़ के बैठो। आप जो बताया था कि हैमर के नीचे में आपको एसएल लगाना है, जब तक आपकी एसएल हिट नहीं होती है तब तक तंबू गाड़ के बैठना है वहाँ पास। तो मार्केट सही होगा एक तो मैं सही होऊंगा, ये ठान लेना आप। देखना मार्केट फेवर में जाने के बाद आपको अच्छा फील आएगा। आपको वहाँ पर सोचना, जब तक मेरा एसएल हिट नहीं होता तब तक मैं मार्केट से नहीं निकलूंगा। ओके, अगर मार्केट फेवर में गया तो मौज है, अपना ट्रेलिंग एसएल फॉलो करेंगे जहाँ तक मार्केट जाएगी। अगर कभी मार्केट एसएल काट देती है, आपकी ट्रेलिंग एसएल काट देती है, तो वहाँ पे घबराना नहीं है, उसी से एसएल लेना है। तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड रूल्स कंप्लीट होता है। जैसे मैंने बताया, ट्रेलिंग एसएल जब मार्केट फेवर में गई, आपकी ट्रेलिंग एसएल हिट की, आप निकल लो। और जैसे ट्रेड लेके आपने जो नीचे एसएल लगाई हुई है उसको हिट किया, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहो, खुशी से एसएल ले लो, काहे कि मार्केट फिर से मौका देगी आपको।
फिर से मौका देगी आपको, उस पर आपको ट्रेड लेना है। तो वापस जैसे बुलिश ट्रेड आपने लिया है तो बुलिश ट्रेड ही आपको वापस लेना है। फिर से आपकी एसएल हिट हुई, नीचे साइड आपको फिर से बुलिश ट्रेड ही लेना है। यानी कि मार्केट आपके फेवर में नहीं गई, एसएल काट दिया तो आपको वापस बियरिश ट्रेड लेना है। नहीं नहीं नहीं, आपको बॉटम पकड़े हो तो आपको बुलिश ट्रेड ही लेना है। आपने टॉप पकड़ा है, बियरिश ट्रेड आपने लिया है, आपकी एसएल हिट हुआ। जैसे मैंने बताया बुलिश का, तो उसी प्रकार से आपका बियरिश का भी रहता है। जैसे हैमर का बताया, तो फिर बियरिश मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर होता है। ओके, मार्केट इधर से जा रही है। बियरिश में जैसे ऊपर गई, यहाँ से सेलिंग बनने के बाद ये वाला इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इसका लो ब्रेक किया, आपने यहाँ पर एंट्री की और इसके हाई पे एसएल रख दिया। जैसे हिट किया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से ऊपर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको अपॉर्चुनिटी देखना है, प्रॉपर सेटअप देखना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। फिर से आपको नई एंट्री मिलेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड रूल्स मेरा कंप्लीट होता है, पहला ब्रह्मास्त्र। तो सेकंड ब्रह्मास्त्र की बात करता हूँ आपसे। सेकंड ट्रेड रूल्स यानी कि दूसरा ब्रह्मास्त्र। ओके, तो सेकंड ट्रेड रूल्स क्या कहता है, जब हमें उसी टाइम फ्रेम पे, उसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जिससे हमने पहला ट्रेड डन किया जिसमें हमारा एसएल कटा, तो उसी टाइम फ्रेम पे, उसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड पे, बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड पे, अगर बियरिश में लिया है तो बियरिश ट्रेंड पे रूल्स फॉलो करोगे। बुलिश उस दिन का डे लो, बियरिश मतलब उस दिन का डे हाई होगा। जिस भी मार्केट में आपका बुलिश या बेरिश में हमारा पहला ट्रेड रूल्स डन होता है, उसी मार्केट पे हम दूसरा ट्रेड रूल्स, दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। डे हाई डे लो, बुलिश तो बुलिश, बेरिश तो बेरिश। दोनों ट्रेड में से जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, दोनों में अप्लाई करना है इसको। उस पर हमारा दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, मतलब हमारा दूसरा सेकेंड ट्रेड रूल्स अप्लाई करना है। दूसरा ट्रेड में कहीं ना कहीं हमारा पहला ट्रेड का जो लॉस हुआ रहता है वो भी रिकवर हो जाता है और अच्छा सा प्रॉफिट भी मिल जाती है। अगर हमारा पहला ट्रेड फेवर में गया, अच्छा खासा सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाती है, तो दूसरा ट्रेड आपको नहीं लेना है। पहला ट्रेड में आपको प्रॉफिट होती है तो दूसरा ट्रेड आपको नहीं लेना है। पहला ट्रेड आपका फेल होता है, देन आपको सेकेंड ट्रेड लेना है। तो सेकेंड ट्रेड में आपको बता रहा हूँ इसका प्रोसेस करने का तरीका। मान लो दुर्भाग्यवश हमारा दूसरा ट्रेड रूल्स फेल होता है तो हमारा एसएल जाता है, दूसरा ट्रेड में भी हमारा एसएल गया। ओके, बुलिस का ट्रेड लिए थे। ओके, यहाँ पे हमारा एसएल गया, दूसरा ट्रेड अप्लाई किए, फिर से मान लो
ये हैमर कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक किया आपने, एंट्री लिया, यहाँ पर सेल गया, यहाँ पर सेल हिट किया, मार्केट फिर से नीचे गई। तो तीसरा ट्रेड नहीं करना है और हमें तीसरा ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा ट्रेड आपको नहीं लेना है। तीसरा ट्रेड लोगे आप, रूल्स के खिलाफ हो जाएगा मार्केट में। ओके, दूसरा ट्रेड में वेसल गया तो चुपचाप अपना इमोशंस, अपना ग्रीड, लालच, माइंड डिप्रेशन कंट्रोल करके उस दिन का ट्रेडिंग बंद करो, कहीं घूमने निकल जाओ। दोबारा उस दिन मार्केट को भूल के भी नहीं देखना है, मार्केट टाइम तक में, नहीं तो हमारा मन चंचलता है। हमें अपना मन दिमाग को शांत रखना है। हो गया ना यार, अगले दिन देख लेंगे, सूद समेत वापस हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। पिछले दिन का लॉस लीवर, पिछले दिन का लॉस रिकवर करके प्रॉफिट भी हो जाता है दूसरा दिन में। रूल्स के साथ ट्रेड लोगे और छोटा सा लॉस रखोगे, तब अगले दिन भी यही रूल्स फॉलो करना है, टू ट्रेड रूल्स। क्योंकि इसी सेटअप में मैं जो भी अभी तक ट्रेड लिया हूँ, प्रॉफिट किया हूँ, इसी सेटअप पे काम किया हूँ। एक दिन 2 दिन हमारा सेटअप काम नहीं करेगा तो उस सेटअप को छोड़ दूंगा क्या? नहीं, कभी नहीं। यही सेटअप हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। यही सेटअप हमें लाइफ में बड़ा अचीव करके देगा। ये सेटअप हमें हमारा सपना पूरा करेगा। हमेशा पॉजिटिव रहो, दिमाग शांत रखो। आप अपने मन दिमाग का दास मत बनो। मन और आपके दिमाग चंचलता है, उस पर कंट्रोल करना सीखो। अपने मन और दिमाग को अपना दास बनाओ। ये मन दिमाग आपका है, तो अपने हिसाब से चलाओ ना, सही डायरेक्शन में लेके जाओ ना अपने दिमाग को। पॉजिटिव थॉट रखो ना। अपने मन और दिमाग का लगाम अपने हाथ में रखो। हमारा मन और दिमाग दो चंचलता घोड़े की तरह है, उस पर लगाम डालो और शांत रखो। कुछ भी चीज़ सीखने पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, तभी आप मार्केट में स्टेबल कर पाओगे। सब संभव है, सब कुछ हो जाता है डिसिप्लिन के साथ में। जो भी बड़ा बड़ा काम करते हैं आदमी, डिसिप्लिन के साथ ही तो होता है ना। मार्केट में आप आओगे क्विक रिच बनने के लिए, जल्दी अमीर बनना है। जल्दी अमीर आप नहीं बन पाओगे। जल्दी कुछ चीज़ होती है, नहीं होती है। जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आपको प्रॉपर टू ट्रेड रूल्स जितना मैं आपको बताया हूँ, वही चीज़ आपको अप्लाई करना है मार्केट में। जो भी सेटअप, जो भी ट्रेडिंग रूल्स पे आप काम करते होंगे, तो आपको बताता हूँ मैं चार्ट पे लेकर के। जैसे मैंने आपको टू ट्रेड रूल्स में बताया कि चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, तो 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 4 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड लेता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरी एंट्री यहाँ पे बनती। ये जैसे मैं बताया आपको कि यहाँ सेलिंग 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 बनी मार्केट में, यहाँ पर सेलिंग 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 बनी, सेलिंग बनी। उसके बाद यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, एक्टिव होने के बाद यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले गए। तो आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर से एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है, ये है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वाला पैटर्न है।
तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, इसमें रेड कैंडल छोटी होती है और ग्रीन कैंडल बड़ी होती है, मतलब छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल इनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है, इसको बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं। ये हमेशा बॉटम पे बनना चाहिए, उसके पीछे उस दिन का कोई भी डे लो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पास डे लो नहीं है, जो कैंडल आप देख रहे हो ये ऊपर ही बना हुआ है, नीचे में आप देखोगे कि यही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। तो 5 मिनट के हिसाब से मैं देखता तो मेरी एंट्री, जैसे ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है यहाँ पे, तो इसका हाई ये वाला कैंडल बनाई है, तो मेरा एंट्री यहाँ पास होता। तो 5 मिनट में थोड़ा सा मेरे को एंट्री बड़ा एसएल के साथ दिख रहा था, इसलिए मैं 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लिया हूँ। तो मेरी एंट्री 5 मिनट में ये आसपास बन रही थी और 4 मिनट में देखो मेरी एंट्री यहाँ पास बनी है। और जो मैं आपको हैमर कैंडल बताया था, तो ये वही हैमर कैंडल है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो यहाँ पास बोल रहे होंगे कि रेड कैंडल है, मैं आपको ग्रीन में बताया था। तो कलर का कोई मैटर नहीं करता है, बस टॉप पे बॉटम पे बनना चाहिए। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पे बनना चाहिए और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पे बनना चाहिए। बस यही, कलर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पास हैमर कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ, मैं एंट्री लिया और यहाँ पास मेरा एसएल हो गया। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे मेरा एसएल तो यहीं पास था। ओके, तो मार्केट बुलिश गई, बुलिश आने के बाद फिर से थोड़ी सी यहाँ पर साइड ऐसे हुई, मार्केट नीचे आई, तो मेरा एसएल यहीं पास था, तो ऐसे हिट नहीं किया। यहाँ पर देखो हिट नहीं किया, मेरा ऊपर गया, फिर से मैं अपना यहाँ से सेल हटा करके यहाँ पर रख लिया, यहाँ से हटा के यहाँ रखा, यहाँ रखा। जैसे मार्केट ऊपर जाती है कि मैं अपना ट्रेंडिंग एसएल फॉलो करते गया। ट्रेंडिंग एसएल का मतलब यही होता है कि अपना प्रॉफिट को कवर करते चलना है, लॉस को कम करना है और प्रॉफिट को इंक्रीज करते करते चलना है। तो यही थी 2 ट्रेड रूल्स, आपको अप्लाई करना है मार्केट में। और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉफिट करने के लिए तो हर कोई ट्रेड करता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तभी आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। डिसिप्लिन बहुत अहमियत करता है मार्केट में। डिसिप्लिन मार्केट में नहीं, हर चीज़ में डिसिप्लिन आपको चाहिए ही चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से रिलेटेड वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।